माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, और किसी भी राज्य के लिए विकास के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी और बहुत ही मजबूत विभाग है अध्यक्ष महोदय। और माननीय मंत्री जी ने 12,346,89,71,000 रुपया का बजट इन्होंने वित्त विभाग से लिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जी राम जी के बारे में अभी माननीय हमारे काके के विधायक जी ने बता रहा था। अध्यक्ष महोदय, अगर मनरेगा से अगर तुलना करें जी राम जी का अध्यक्ष महोदय, तो पहले मनरेगा में जो हम लोगों के कार्य होते थे वो एक सीमित क्षेत्र में कार्य होते थे। जैसे हम लोग क्या बनाते थे गांव में अध्यक्ष महोदय, टीसीबी बनाते थे, या फिर हम लोग कुछ ऐसा कार्य करते थे जो कार्य की गुणवत्ता भी नहीं हो पाता था, कार्य भी पूरा नहीं हो पाता था और उसका पैसों का पूरा बंदरबाट होता था अध्यक्ष महोदय। सभी माननीय विधायक जानते थे कि प्रखंड मुख्यालय में उसका क्या हाल है अध्यक्ष महोदय। अभी जी राम जी के आने से अध्यक्ष महोदय मनरेगा में जो विस्तार हुआ उसमें सभी कार्यों को लिया जाएगा। जैसे जो कार्य भी विधायक कर रहे हैं, नली का, गली का, या स्कूल का, या फिर पंचायत भवन का, हॉस्पिटल का, वो सारे कार्य अब उसमें निहित होंगे अध्यक्ष महोदय। तो ये कार्य की जो उपयोगिता है, कार्य का जो विस्तारण हुआ अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से काफी उपयोगिता है इसका, और मुझे लगता है कि इसे समर्थन करना चाहिए राज्य सरकार को भी, और केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव हम सबके बीच लाया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अबुआ आवास जो गरीबों को सपना दिखाई है, अबुआ सरकार भी कहला रही है, हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार जो अबुआ सरकार कहलाती है अध्यक्ष महोदय। अभी अबुआ आवास की यह हालत है अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य में कि पिछले 2 वर्षों से जो आवास बना, पिछले फर्स्ट किस्त जिनको 40,000 रुपया आया अध्यक्ष महोदय, वो 40,000 रुपया आने के बाद वो ऐसा फंसा है आवास में कि वो अपने मजदूरी के पैसे से वो ढलाई नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। क्योंकि तुरंत वीडियो वहां पे जाती है, जो पदाधिकारी संबंधित वो जाते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम ढालेगा तो फिर जियो टैग में आ जाएगा, तो फिर तुमको नेक्स्ट किस्त भी नहीं मिल पाएगा अध्यक्ष महोदय। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि उनको पैसा, उनको जो किस्त होता है अबुआ आवास को, उनको दिलाने का प्रयास किया जाए अध्यक्ष महोदय। अंबेडकर आवास के बारे में आपने चर्चा किया, लेकिन सबको पता है कि अंबेडकर आवास जो गरीब आदमी का घर किसी का जल जाता था, बरसात में गिर जाता था, कोई बहनें हमारी विधवा हो जाती थी, उनको ये अंबेडकर आवास मिलता था अध्यक्ष महोदय। लेकिन पिछले 2 वर्षों से अंबेडकर आवास का एक भी टारगेट कोई भी जिले में, कोई भी प्रखंड मुख्यालय में अभी तक नहीं जा पाया अध्यक्ष महोदय। सखी मंडल के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से इसका जिक्र किया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी को एक आग्रह करना चाहते कि आपने अपना नजर थोड़ा सा इसमें खोल के रखें। सखी मंडल की बहनें हमारी काफी मेहनत करती है, कुछ पैसे जमा करती हैं, और आजकल छोटे छोटे जो बैंक है दलाल के माध्यम से उनके लोन देने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। लोन देते भी हैं, और लोन कलेक्शन करने के नाम से ऐसा लोगों को टॉर्चर किया जाता है। कितनी बहनों का आत्महत्या हो गया अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी होगा, माननीय मंत्री जी को भी जानकारी होगा। तो इसका एक प्रोसेस बने कि हमारी बहनों को लोन जो मिले, एक अच्छे बैंक से मिले, ब्रांडेड बैंक से मिले, और आत्महत्या के लिए उसको प्रेशराइज नहीं करना पड़े, ये हम लोग को देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मजबूत करने की हम बात कहते हैं। माननीय मंत्री जी का ये किताब है अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के बारे में इन्होंने लिखा है, और इन्होंने स्पष्ट लिखा अध्यक्ष महोदय कि इनका पंचायती राज में कोई बजट नहीं है अध्यक्ष महोदय। पंचायती राज में कोई बजट नहीं, इन्होंने लिखा अध्यक्ष महोदय, राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर पंचायतों को लगभग, अध्यक्ष महोदय इनका जरा भाषा का थोड़ा अच्छा से पढ़ेगा, पंचायतों को लगभग 600 करोड़ रुपए प्रदान करने की पूरी तैयारी कर ली है अध्यक्ष महोदय। पैसा दिया नहीं जा रहा है, तैयारी कर ली जा रही है अध्यक्ष महोदय। ये तो किताब पिछले बार भी छपा था, इस बार भी अध्यक्ष महोदय छपा था। अध्यक्ष महोदय, मुखिया को ना आप फंड दे रहे हैं, ना जिला परिषद को फंड दे रहे हैं, ना प्रमुख को फंड दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना त्रिस्तरीय पंचायत समिति का आपने चुनाव कराया अध्यक्ष महोदय, और अगर 3-3 साल से उनको फंड नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय, 27 में फिर उनका चुनाव आने वाला है। तो अगर विकास गांव का अगर विकास हम अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत का हम लोग अवहेलना कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और निश्चित रूप से जो मुखिया का, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष का जो मानदेय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए कि आज की इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,500 रुपया कुछ नहीं होता, 7,500 रुपये होते हैं, इसलिए उसमें तुरंत ही उसका कुछ विचार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, विशेषकर ग्रामीण विकास को। मैं बधाई देता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले बार इन्होंने सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया अध्यक्ष महोदय, मजबूतीकरण का कार्य कराया, निश्चित रूप से बेहतरीन कराया। पूरे राज्य में जो सड़कों का मरम्मती हुआ, विशेष मरम्मती हुआ अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पूरे राज्य में बहुत ही बेहतर हुआ। उस कार्य को आपको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले बार आपने जो किया वो आलमगीर आलम बेचारे जेल में है, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय मंत्री जो अभी हैं, पिछले साल 2025 में आपने टारगेट दिया, 2026 में चल रहा है,
तो सड़कों के साथ, नए सड़कों के साथ साथ अगर पुराने सड़कों का भी अगर उन्नयन करें, अगर सुदृढ़ीकरण करें अध्यक्ष महोदय, तो हमारी सड़कें अच्छी हो सकती है। अगर एक तरफ से हम नए सड़कें बनाते हैं यार, पुराने सड़कों को हम छोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। पिछले बार हमारा कुछ सड़क है जो आज के दिन में टेंडर में फंसा हुआ पिछले 2 सालों से अध्यक्ष महोदय। बरकट्ठा से लेकर तेतरवन मोड़ का पीडब्ल्यूडी में अध्यक्ष महोदय 2 सालों से फंसा हुआ टेंडर फाइनल नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। NH2 से सिलाडी का रोड फाइनल नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। NH2 से लेकर झुरझुरी का रोड फाइनल नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। और बहुत ही मतलब बेहतरीन एक हमारा यहाँ मंदिर है अध्यक्ष महोदय, पुनाई का जो बजरंगबली का बड़ा मंदिर है, लाखों श्रद्धालु वहां पे जाते हैं। खैरा से झुमरा एक सड़क है, झुमरा आपके रास्ते में आते जाते पड़ता हुआ अध्यक्ष महोदय, वो रोड का अब सरकार का ग्रहण लगा हुआ, किसका ग्रहण लगा हुआ अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि नए कार्यों के साथ साथ पुराने कार्यों पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज निश्चित रूप से कोई भी विधायक बनते, कोई सांसद बनते हैं, यहाँ पे योजनाएं आती है, योजनाएं जाती है अध्यक्ष महोदय। सबसे ज्यादा अगर लोगों का ध्यान रहता है तो ब्लॉक में, थाना में और ग्रामीण हॉस्पिटल में अध्यक्ष महोदय। आज जाकर के ब्लॉक और अंचल का हाल जाके देखिए अध्यक्ष महोदय। आज जाके पंचायत सेवक का रुतबा जाके देखिए अध्यक्ष महोदय। हम लोग तो विपक्ष के विधायक हो सकता है हम लोग का नहीं सुनता होगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन कभी कभी ये कैसेट सत्ता पक्ष के मंत्री लोग से भी सुनाई पड़ता है हम लोग का अध्यक्ष महोदय कि हम लोग का वीडियो नहीं सुनता, हम लोग का थाना नहीं सुनता अध्यक्ष महोदय। और थाना और वीडियो क्या नहीं सुनता अध्यक्ष महोदय? कमीशन का बात नहीं सुनता अध्यक्ष महोदय। वो जो कमीशन के लिए अगर डांटिएगा कि पैसा कहा ले रहा बुआ बाबू, कहा ले रहा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में, तो उसका जवाब आता है आपको जहां जाना वहां जाइए, हमको पैसा ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। ये हालत हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी का एक इसमें ऊपर तक जाना पड़ता है, ऊपर तक कहाँ है भगवान जाने अध्यक्ष महोदय। हम लोग तो उतना ऊपर नहीं पहुंचे, हम लोग विपक्ष में अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे एक मामला है अध्यक्ष महोदय, इनका बहुत ही खूबसूरत इनका है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हम पंचायतों में बनाएंगे अध्यक्ष महोदय। इनका किताब में लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय कि हम पंचायत स्तरीय उनको प्रमाण पत्र बना के दे देंगे अध्यक्ष महोदय। आप पता कर लिए अध्यक्ष महोदय, जन्म प्रमाण पत्र तो छोड़िए, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसे लिए बिना किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र अंचल में नहीं बनता, ब्लॉक में नहीं बनता अध्यक्ष महोदय। ये विडंबना है, मतलब कफन में भी कमीशन अध्यक्ष महोदय, ये विडंबना हमारे अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य, मैं ज्यादा ना बोलते अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आने वाले दिनों में जब माननीय मंत्री जी का बजट आ रहा है, मजबूत बजट आया है, सबसे लंबा चौड़ा बजट है, सबसे बड़ा विभाग भी है, शरीर के ये आंख कान और नाक है ग्रामीण विकास अध्यक्ष महोदय। आदमी का शरीर में आत्मा धड़कन चल रहा है नहीं चल रहा, आत्मा उसके आंख ही कान और नाक ही देखता है अध्यक्ष महोदय। इनका काम ही ग्राम में बोलता है, गांव में बोलता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए कहना चाहता है कि पिछले बार का 10 करोड़ का पैसा आपका पड़ा है अध्यक्ष महोदय, सारे विधायकों का पड़ा हुआ है, 81 का पड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय, वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। और 10 करोड़ इस बार फिर आप दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो इस हिसाब से 20-20 करोड़ रुपया सबका होता है। इसलिए कम से कम उसको ज्वाइंट करके सभी को रोड और पुल पुलिया का अनुशंसा सरकार मांगे अध्यक्ष महोदय। और हम लोग जो दिए अनुशंसा, चाहे विशेष मरम्मति का, सुदृढ़ीकरण का हो या फिर नए रोड और पुल पुलिया का अध्यक्ष महोदय, उसको सरकार तुरंत क्रियान्वयन में लाए ताकि बरसात के पहले रोड और सड़क का काम सरकार का उत्तर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।